और इस बातचीत के दौरान अपने पिता को याद कर विनेश फोगाट काफी भावुक हो गई। कहा कि मैंने 2 साल बहुत मुश्किलों का सामना किया। ये पिता की शक्ति है जो मुझे लड़ने की ताकत देती है। ये कहते कहते विनेश फोगाट काफी इमोशनल हो गई, भावुक हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि पिता की शक्ति है जो मुझे लड़ने की ताकत देती है। तो देखिए, विनेश फोगाट से कई मुद्दों को लेकर यहां पर बातचीत की गई, लेकिन जब पिता का जिक्र हुआ तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि 2 साल मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया और पिता की शक्ति है जिसने मुझे लड़ने की ताकत दी है और आगे भी उसी से मुझे ताकत मिल रही है। सुनिए। अपने पिता को याद करती हैं? सर, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। बिल्कुल याद करती हूँ। और ये देश को पता होना चाहिए। देखिए, लोगों को भाई विनेश यहाँ आ गई, 100 किलोग्राम, ब्रजभूषण चरण सिंह, ये तमाम बातें, राजनीति, हम भी वही सवाल पूछते हैं। बहुत कम लोगों को, देशवासियों को पता होगा विनेश के पिता एक बस ड्राइवर थे। और आप कहा करती थी अपने पिताजी से, क्या बोलती थी उनको? बापू, पापा। पापा बस चलाते हो, किस दिन हवाई जहाज में भी घुमाऊंगी। नहीं, वो बोलते थे। वो बोलते थे। उन्हें बोला मुझे 2-3 बार कि ऐसे ऐसे तू जहाज में जाएगी। वो रात को बिठाते थे, आने के बाद में कभी कभी जैसे मूड में होते थे तो बिठाते थे कि मेरे भाई को बोलते थे कि ये तो निकम्मा है, बहन को बोलते ये तो आलसी है, तो मेरे को बुलाते कि पास में कि तू बेटा जहाज में बैठना, तू ऊपर उड़ेगी, मैं नीचे बस चलाऊंगा और मेरी बेटी ये नाम करेगी। तो उन्होंने 1-2 बार बोला, तो वो बच्चे थे तब, हाँ, कि मैं तो हंसने लग जाते कि हैं। तो फिर मम्मी बोलती कि ठीक है तुम सोने दो बच्चों को। तो वो एक नॉर्मल और एक बहुत इतना ध्यान नहीं दिया कभी उन चीज़ों को। पेरिस से वापस आ रही थी, लोगों का जो जन सैलाब आया, नीचे देख रही थी, याद आई पिताजी की शायद वो भी बस चला रहे होते। अभी तो सभी लोगों का आशीर्वाद है बस। और उनकी भी कहीं ना कहीं शक्ति है जो 2 साल में झेला है, जिससे हम एक टाइम पे ऐसे लगा था कि मर जाएंगे सब लोग। वहाँ से अगर हम निकले हैं तो उन जैसे अच्छे लोगों की जो भावनाएं हैं, जो प्यार है, वो साथ में है। मुझे आज भी उनकी प्रेजेंस फील होती है कि वो साथ में है। और जब तक वो साथ में है तो, और जो प्यार सम्मान लोगों ने दिया, 12 घंटे लग गए एयरपोर्ट से बलाली आने में, तो वो अग्नि परीक्षा, वो कष्ट, वो तप, वो तपस्या, ऐसा लगा इट वाज वर्थ इट। जिंदगी का एक अहम पार्ट होता है हमारे लिए कि ओलंपिक्स में जाए, मेडल लेके आए, लोग बोले कि देखो देखो ये खिलाड़ी है। या मैंने सच्ची बताऊं तो कभी सोचा नहीं था कि गोल्ड के बाद भी इतना मान सम्मान मुझे मिलता। मतलब नहीं सोचा था मैंने कभी। मैं तो जब बोला मुझे प्रोग्राम हो रहे तो मैं सोची कि ठीक है, 1-2 गांव में प्रोग्राम होते होंगे, फिर सीधा गांव में प्रोग्राम हुए। मुझे नहीं पता था कि हर 100 मीटर के ऊपर लोग मेरे लिए वेट कर रहे होंगे। ये नहीं सोचा था मैंने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।